जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये ड्रग्स एब्जॉर्प्शन का हिंदी और इंग्लिश मीडियम को जो मिक्स लेक्चर स्टार्ट किया गया था बैच, उसमें ये लेक्चर नंबर 4 या 5 है। ठीक है, इस वीडियो में हम आज क्या कवर करने वाले, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन का सबसे पहले देखा जाए तो हम क्या देखने वाले, पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मतलब ड्रग्स एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता क्या इसको, और कौन कौन से तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे ठीक है, टाइप है, यानी टाइप ऑफ, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। क्या होगा, टाइप ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को देखेंगे। इसमें कईयों टाइप होते हैं, बट मेनली हमें पढ़ना क्या होकर पड़ेगा, जैसे आप थोड़ा सा देखे होंगे पैसिव डिफ्यूजन, यानी हमें टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला देखना पड़ेगा यानी पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखे यहाँ पर बाबू, फिल्ट्रेशन, ठीक है, या फिल्ट्रेशन या कहीं कहीं इसको बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं। थर्ड आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके लास्ट एंड फाइनल हम देखने वाले हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में देखने वाले। फिर लास्ट में बचा हुआ भाग तुम्हारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ऑफ ड्रग्स यानी उसके बाद देखेंगे हमारे शरीर के अंदर कौन सी ड्रग्स सबसे तेजी से एब्जॉर्ब होती है। मतलब इस वीडियो में इतना चीज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आपको कैसे हेडिंग डालनी वो सारा चीज इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा नोट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। अभी आपने बैच ज्वाइन नहीं किएगा, प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और पी बैच में मतलब जो पैड बैच है उसमें क्या कर सकते हैं, आराम से डेली लेक्चर होगा। ठीक है, डेली लेक्चर होगा, लेक्चर के दौरान आपको नोट तुरंत भेज दिया जाएगा। उसके बाद 2023 का, 2024 का, 2025 का पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ सुपर 25 क्वेश्चन जो 3-4 साल पेपर को एनालिसिस करके बनाएगा वो भी आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या लिख रखा, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, अब एक एक यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में तो सबसे पहले आपको बताया गया था ADME बताया गया था। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। तो इसमें पहला लेक्चर आपके सामने ये है एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल सा क्या होता है, सोखना, अवशोषण करना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो दवा गई उसको कैसे सोखा जाएगा, पहला लिखा गया तुम्हारे पास, ड्रग्स का शरीर में जाने के बाद हमारे सेल के प्लाज्मा में दवा का संचार होना। मतलब क्या करिए, कोई दवा खाएं तो क्या करिए, ब्लड में जाएगी, ब्लड से हर एक सेल के पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी। जब जिस रूट के द्वारा शरीर में प्रवेश किया जाता है और ड्रग्स का क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल सा, किसी भी रूट के थ्रू लो, चाहे मुंह के थ्रू लो, चाहे इंजेक्शन के थ्रू लो, चाहे तुम्हारे पास आईवी मसल के थ्रू लो, चाहे या स्किन पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर हमारे सेल के अंदर जाएगा, तभी वो बाइंड हो पाएगा, अपने आप को एक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास ड्रग्स एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा है, ड्रग्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा मात्रा दोनों ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। बहुत सटीक पॉइंट ये लिखा हुआ है, याद रखना। ड्रग्स का, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे दवा डालना, और याद रखना सबसे तेज कौन सा, ठीक, काम करता हमारे शरीर के अंदर, आईवी। यदि तुम्हारे पास इंजेक्शन है तो सबसे तेजी से ये क्या होता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब, क्योंकि डायरेक्ट इसको ब्लड में ही इंटर कराया जाता है। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा दवा की मात्रा, कितना अमाउंट में आप क्या कर दी, उसको दवा इंटर कराए हैं, उन दोनों के लिए क्या होता है, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दो आप बहुत जरूर लिखना।
उसके साथ साथ यदि ओरल खाएं, मुंह के द्वारा खाएं, तो क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम तथा सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये ओरल की बात बोली गई है। अब कहेंगे सर बहुत सारी दवाइयां मुंह में ही क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको सब लिंगुअल ड्रग्स बोला जाता है, जो आप पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहां पर लिखा गया सबसे ज्यादा दवा का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये आपके सामने एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, हमारे पास क्या लिख रखा है यहां से, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करने वाले कारक, मतलब हमारे शरीर में जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं बाबू, नियंत्रित अथवा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा दवा की भौतिक तथा, ठीक है, भौतिक यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं इनके बारे में। अब देखा जाए तो अलग अलग दवा की तुम्हारे पास क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती, कोई सॉलिड रहता है, कोई हार्ड रहता है। सॉलिड में भी देखा जाए हार्ड रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, उस पर डिपेंड करता है। केमिकल प्रॉपर्टी की मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कितनी तेजी से अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, उस पे भी मायने रखता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड यानी रस के गुण तथा घटक के कारण, मान लेते हैं आप क्या कर दिए हैं, ऐसे आप दवा लिए हैं, ठीक है, ये क्या कर दिए हैं, ऐसे आप सिंपली दवा लिए हैं, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, स्टमक हो जाएगा, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग, और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसी को GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोला जाता है। इस पे भी क्या होता है, निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि इसकी लाइनिंग जितना तेजी से इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें निकलने वाला एक रस होता है जिसका नाम हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड, इसमें HCl प्लस में म्यूकस उपलब्ध होते हैं। तो इनके रस तथा गुण के भी क्या कर देता, निर्भर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड बोलते हैं। जितना सूटेबल दवा के लिए रहेगा उतनी तेजी से क्या कर दिया जाएगा, उसको सोख लिया जाएगा। नेक्स्ट में अवशोषक झिल्ली का स्वभाव, मतलब मेम्ब्रेन पे भी निर्भर करता है। यदि कोटेड टैबलेट है, देखेंगे इंटर कोटेड, सस्टेन रिलीज, जैसे बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होते हैं, टैबलेट होते हैं, उन सब पे भी मायने रखता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कौन सी लेयर, जैसे पेट की लेयर और तेज एब्जॉर्ब करेगी, सबसे तेज मुंह की लेयर होती है जो सब लिंगुअल को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है, उसके लिए डिजॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो दवा की सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब जो दवा जितनी तेजी से घुलेगा उतना तेजी से हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये भी मायने रखता है आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से मेन चीज आपका सामने देखा जाए तो हमारे पास टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कईयों तरह से होता है। सबसे पहले दे रखा पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा पोर यानी फिल्ट्रेशन अथवा पोर ट्रांसपोर्ट, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन समझिए क्या होता है। डिफ्यूजन होता क्या, अब आपको बता देना चाहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई लिक्विड वाला पार्ट, याद रखना ये आपके सामने लिक्विड तथा गैस वाला पार्ट एब्जॉर्ब होके हायर कोस्ट यानी देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हाई से जब लो की तरफ अपने आप मूव करता तो उस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोला जाता है। और सबसे तेज डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है। तो ये लिख रखा पैसिव डिफ्यूजन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फिल्टर अथवा पोर ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्यारा पोर्शन आपके सामने लिख रखा है पैसिव डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा, पैसिव डिफ्यूजन के बारे में अब लिखा रखा है। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में दवा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, देखिए अब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन गुरुदेव क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, ये मान लेते हैं आपके क्या सामने एक सेल हो गया या आपके सामने दूसरा सेल हो गया। इस सेल में मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, 10 बूंदी बनाते हैं। यहाँ ध्यान से सुनना, ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, इसमें 10 बूंदी बना दिया आपके सामने यहाँ से, और इसमें 1-2 बूंदी बना दिया, 4 बूंदी बना दी। तो ये बताओ इसमें मॉलिक्यूल की मात्रा ज़्यादा, इसमें मॉलिक्यूल की मात्रा कम, तो हायर से कहाँ पर जाएगा, लोअर की तरफ, तब तक मूव करेगा जब तक दोनों तरफ इक्वल न हो जाए। तो ये अपने आप होता है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे टंकी ऊपर है, नीचे टोटी, टोटी खोलते तो ऐसे थोड़ी ना मोटर की तरह प्रेशर लगाना पड़ता तब निकलता, अपने आप भर 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 पानी निकल जाता। क्यों, क्योंकि पंटी पानी में, ठीक है, बल्टी में पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा है कंपेयर टू नीचे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आता है पैसिव डिफ्यूजन में। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई
आवश्यकता नहीं होती। नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पैसिव डिफ्यूजन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन पैसिव डिफ्यूजन, मतलब पैसिव डिफ्यूजन में देखा जाता है किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके सामने पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। अब मोस्ट ऑफ ड्रग तुम्हारे पास पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही जाती है, यदि इजिली एब्जॉर्ब हो रहेंगी तो, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम्हारे आप आते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। अब गुरुदेव पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब देखा जाए तो पोर क्या होता है आपको थोड़ा सा बारे में बताते हैं। ये मान लेते एक सेल हो गया आपके सामने, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल। तो एक सेल से दो सेल में थोड़ा सा क्या होता है, पोर होता, बट इसको जाने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चाहिए। अब इसमें क्या कहते हैं, पोर के माध्यम से कोई भी दवा एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कहलाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है बाबू, पोर ट्रांसपोर्ट या फिल्टर। इसके लिए फिल्ट्रेशन बड़ा जरूरी है। तो क्या लिख रखा, पहला पॉइंट आपके सामने, यहां से इसमें पॉइंट लगा देते हैं जिसको आपको लिखने में थोड़ा सा परेशानी ना हो। क्या लिख रखा देखिए, पोर ट्रांसपोर्ट में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन दो सेल के बीच की जगह से होकर जाता है। भाई कितना सटीक है, जगह। अब देखिए उनके बीच में जगह होती है, उसके द्वारा काम कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपकी दीवार, मान लेते हैं प्लस्तर न है, तो देखेंगे एक ईंटा प्लस में दो ईंटा के बीच में ऐसे गैप रहता, तो यहाँ से पानी रिस रिस के आराम से क्या हो जाता है, इस साइड में चला आता। वही सेम टू सेम हमारे सेल के अंदर होता है। यह प्रक्रिया लो मॉलिक्यूलर वेट तथा पानी में घुलनशील कणों के लिए होता। बड़ी सटीक पॉइंट लिखा रे, लिख रखा लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका वजन बहुत 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 कम हो उसके लिए होता है। पानी में घुलनशील, बताओ पानी में जब घुलनशील होगा तो एक सेल से दूसरे सेल में इजीली क्या हो जाएगा बाबू, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, जैसे आपके सामने यूरिया हो गया, वाटर हो गया, शुगर। अब ये सब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको, ठीक है, नेफ्रॉन, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है कैसे फिल्ट्रेशन करता है तो तुरंत देख लेंगे, और एब्जॉर्ब भी इजीली कर लेता है। तो ये आपके सामने पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भैया इसके लिए तो भाई एनर्जी की जरूरत। एक्टिव जैसे बताइए, आपके पास जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, भान भान हट फूट सट मार देंगे इससे। तो वो कह रहा है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। भाई आवा भैया आवा, ऐसे कही आवा भैया आवा, लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। जोर मतलब एनर्जी चाहिए। और ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की यानी अवशोषण होता है। बताइए टंकी में पानी चलाना है, ठीक है, टंकी में पानी चलाना तो क्या करना पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा, दोबारा बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मोटर जो खींच के पानी कहां पर पहुंचा सके, टंकी में पहुंचा सके, वो होना चाहिए। लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पहुंचाना तो भैया थोड़ा सा मेहनत लगेगा, यानी एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। देखिए क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। देखिए इसमें होता क्या है, ये मान लेते हैं आपके क्या सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, तो इसमें क्या कर देती है, टाइप की प्रोटीन होती है, जो क्या होती है, प्रोटीन। इसी के द्वारा क्या कर दी जाती है, यहाँ जैसे दूल्हा बहू आते हैं तो कार में हम पकड़ के बैठा के लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चलक्का नमक लाद लेते हैं, चौपरा उठा लेते हैं। मतलब व्यवस्था रहेगी तो इसी प्रोटीन के द्वारा चेक करके अंदर इस सेल के अंदर जाएगा। मान लेते ये तुम्हारे पास सेल है तो इस सेल के अंदर जाने देगा। तो फैसिलिटेटेड मतलब सुविधा होती है। तो क्या लिखा रखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस प्रकार के अवशोषण में वाहक प्रोटीन, देखिए साफ साफ लिखा, वाहक मतलब कैरियर, ढोने वाला, वाहक प्रोटीन ड्रग्स के अवशोषण में मदद करते हैं। वाहक प्रोटीन क्या कर देते हैं, ड्रग्स में मदद करते, कहते हैं भैया आवा, और चेक करते हैं उनकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, देखते हैं अच्छा है तो सुटेबल है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। ड्रग्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, इसमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तो नॉर्मल थी भाई मेरे भाई, इधर जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका नोट में तो रहबा करेगा। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज ली जाएगी ये समझ लीजिए आपका इंपॉर्टेंट ही है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें, एग्जिट एग्जाम देंगे उसमें, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, मतलब ड्रग तो सोख रहा, कुछ ऐसे आदमी होते जैसे मान लेते नाच बढ़िया से हो रहा, कुछ आदमी आ जाएंगे हुड़दंग मचा देंगे, तो इससे वो नाच को बिगाड़ भी सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। तो वही तुम्हारे पास क्या कहलाता, फैक्टर कहलाता। तो इतने फैक्टर है। पहला, दवा की फिजिकल स्टेट, सॉलिड मतलब दवा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। सॉलिड रहेगा तो पहले सॉलिड पानी में घुलेगा तब काम करेगा, लिक्विड इसलिए देखेंगे
लिक्विड पीते ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता, तुरंत भरने से काम कर लेता। गैस रहेगा और तेज से काम करेगा, ठीक है। तो यानी ये भी फैक्टर करता है, सॉलिड कम होता है, लिक्विड सबसे ज्यादा, गैस सबसे ज्यादा तेजी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट में कणों की साइज, और याद रखना जो कण जितना छोटा रहेगा उतनी तेजी से सेल के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जैसे इसलिए खाना कहते हैं चबा चबा के खाओ। चबा चबा के मतलब जितना छोटा छोटा रहेगा उतना तेजी से हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। सेम टू सेम क्या होगा, कण की साइज भी निर्भर करती है किसी भी दवा की कण की साइज भी निर्भर करती है कि कितना तेज, जितना छोटा रहेगा, ठीक है, जितना छोटा रहेगा मॉलिक्यूल उतना तेजी से एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट में एब्जॉर्प्शन का स्थान यानी सतही क्षेत्रफल अब डिपेंड करता किस स्थान के द्वारा हमारे शरीर में इंटर किएगा। जैसे मान लेते इंजेक्शन सीधे सीधे हम वेन्स में दे दिए तो 100% बायोबिलिटी और बहुत 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 तेजी से हमारे ब्लड में डाल दिए तो सीधे एब्जॉर्ब हो गया, तो कोई टेंशन नहीं। तो स्थान भी, सतही क्षेत्रफल, अब बताओ तुम, हम बताते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास इतना जगह है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें तरे ऊपर 20 25 30 मॉलिक्यूल गांस दिया, तो बताओ पहले जो सतह पे रहेगा वो एब्जॉर्ब होगा, बट सतही क्षेत्रफल इसी को हम बढ़ा दें तो बताओ तेजी से क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर एब्जॉर्ब, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए हमारी छोटी आंत को क्या कर दिया, तो कॉइलिंग बहुत तगड़ा ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। जितना ज्यादा कॉइलिंग रहेगी उतना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सतही क्षेत्रफल। दूसरा, ड्रग्स का पीएच वैल्यू भैया बहुत जरूरी है, पीएच मेंटेन करता है। इसके लिए अब बताओ पीएच को मेंटेन ना करता तो बफर सॉल्यूशन का हम क्या कर देते, तुरंत भरने से उपयोग कर लेते हैं। तो पीएच भी मायने रखता है, जितना सुटेबल पीएच रहेगा उतना तेजी से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जीआईटी फंक्शन कंडीशन, अब देखिए बहुत सारे होते हैं ना, कहते हैं यार कुछ भी खाई ला गैस बन जाला मर दे, मतलब आपका जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो इसमें भी फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं अभी हम कह देते हैं हम पहलवान आदमी है, ये बुद्धू बोरिया तो टांग ले जाओ, मतलब टांग ले जाने की क्षमता आपके पास है, फंक्शन की क्षमता। हमारे तो कोई छुट्टू आदमी है पुट्टू, अब उसको 2 बोरिया लाद देंगे, 20 किलो लाद देंगे तो माई दादा याद आ जाएगी, ठीक है। तो वही तरह से जीआईटी ऑलरेडी सही से काम नहीं कर रहा, तुम दवाई खिला रहे हो तो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया है फैक्टर। अब अवशोषण की गति, कौन सा देखा जाए, इंजेक्शन हो गया चाहे कोई दवा होगा, सबसे तेजी से अवशोषण किसका होता है, याद रखना। सबसे पहले कोई भी रूट दिया जाएगा आईवी सबसे 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 4-5 बार बोल दिए हैं, 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, आईवी यानी इंट्रावेनस की, क्योंकि डायरेक्ट सीधे ब्लड में जा रहा है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सबलिंगुअल ऐसी दवा होती है आप जो सीधे सीधे हमारे मुंह में रख के यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रेक्टल, और रेक्टल देखा जाए तो हमारे एनस के द्वारा हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट भाग में डाला जाता है, उसको रेक्टल बोलते हैं। तो उस सबसे पहले आईवी होगा, सबसे तेजी से एब्जॉर्ब होगा, उससे कम सबलिंगुअल, उससे कम रेक्टल, उससे कम हमारे पास आईएम होता, आईएम मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, और उससे कम तुम्हारे पास क्या होता, ओरल होता है, और उससे कम तुम्हारे पास क्या होता बाबू, ट्रांस, ठीक है, डर्मल होता है। क्या होता बाबू, ट्रांसडर्मल होता है। ट्रांसडर्मल मतलब सिंपल सा देखा जाए तो ट्रांसडर्मल ऐसे दवाइयां होती हैं जो हमारे इस पे लगाई जाती हैं, इस पे या सीधे ऐसे चमड़ी खींच के इसमें लगा दी जाती चमड़ी में, तो उसको ट्रांसडर्मल बोला जाता है। मसल में लगा जाएगा तो मसल बोला जाएगा औरत। ये आपके सामने याद रखना ये, और याद रखना ये जो दिया जाता है 100% बायोबिलिटी इसकी होती, ये चीज याद रखना। ये आपके हम जानते हैं यानी महाराष्ट्र बोर्ड में, या आपका सामने तुम्हारे पास अभी जल्दी बोर्ड होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कितना। अब स्टेट पे आते हैं, जैसे सॉल्यूशन होगा कि सस्पेंशन होगा, इनके बारे में। यदि कोई दवा सॉल्यूशन रहेगी तो उसका सबसे तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि उसी में तो आईवी लगाई जाती है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इमल्सन होगा। क्या होगा बाबू, आपके सामने इमल्सन होगा। एम्स में सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था, सस्पेंशन हटाएगा तो तुम्हारे पास क्या, सॉल्यूशन हटाएगा तो इमल्सन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंशन आता है। क्या हो जाएगा आपके सामने, सस्पेंशन एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आपके सामने क्या हो जाता है बाबू, कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आपके सामने क्या होता है, टैबलेट का एब्जॉर्प्शन होता है।
ठीक, ये नॉर्मल टैबलेट की बात बोल रहा है। अब इसके बाद आपका कंप्रेस्ड टैबलेट का होता है, कंप्रेस्ड टैबलेट होता है, कंप्रेस टाइप होते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट, ये उसका टाइप है। उसके बाद हमारे पास कोटेड टैबलेट का होता है एब्जॉर्प्शन, कोटेड टैबलेट ये घटता हुआ क्रम है। उसके बाद इंटर कोटेड, इंटरिक कोटेड होता है, ठीक है, ये आपके सामने इंटरिक कोटेड, ठीक है, इंटरिक कोटेड टैबलेट, ये लेवल समझ लीजिए ज़्यादा हो गया क्योंकि एमस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा सुनिए, सबसे तेजी सोल्यूशन, उससे कम यानी इमल्सन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर टैबलेट, फिर कंप्रेस टैबलेट, कोटेड टैबलेट, इंटर कोटेड टैबलेट आपके आते हैं। ये सब सॉलिड डोजेज के फॉर्म में है भाई, याद रखना। मोस्टली सब सॉलिड कोटेड के बारे में जितना टैबलेट बताया जा रहा है, सोल्यूशन के अंतर्गत आईवी और आईएम वगैरह दिया जाता है। तो इस टाइप से देखा जाए तो हमने क्या कर लिया, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के बारे में जितना चीज कहा था, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन में क्या कर देते हैं बाबू, इफेक्ट करते हैं, इन सबको पूरा डिटेल में हमने देखा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। और बता देते हैं स्पेशल बैग का जल्दी अभी तुरंत बैच लॉन्च किया गया, उससे प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें स्पेशल बैग में आपको 2023, 24, 25 का फुल पेपर सोल्यूशन का आपको नोट मिलेगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।